बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला हबीबिहिल्लज़ी सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून व अला वसीय्यिहिल मुस्तफ़ा व ख़लीफ़तिहिल मुर्तज़ा। मन अक़र्र वलायतहु काना मिन अज़ाबिल्लाहि मअमून व मन अनकरा हुब्बुहु काना फ़िद दुनिया व फ़िल आख़िरति महज़ून। वसल्लि अला अहल बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वल्लज़ीना हुम मिनल्लाहि मुतहहरून। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आनि इला यौमि युबअसून। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मकनून व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौला कायनात अमीरुल मुमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहि मौला कायनात के जिस मुबारक मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है, ये वो बेमिसल बेनज़ीर हदीस है जिस हदीस को खिदमत में आपकी जो आया मुबारका रखने का इरादा है, उस आया मुबारका की बुनियाद कहा जा सकता है। इस हदीस में मौला कायनात ने एक ऐसे मज़मून को, एक ऐसे मफ़हूम का इंकशाफ किया जिसके ज़रिए से इंसान को परवरदिगार आलम की तौहीद की शान और शौकत और ख़ुद उसे अपनी औक़ात का भी अंदाज़ा हो जाता है। परवरदिगार आलम की वहदानियत की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, लेकिन वहदानियत के कलिमात जब आपकी खिदमत में रखते हैं तो उससे पहले इस बात को वाज़ेह कर दे कि बउनवान तौहीद आखिर मौला कायनात ने खुद बात दिए क्यों? आखिर कुरान मजीद में इतनी आयतें परवरदिगार आलम की तारीफ़ में होने के बावजूद भी बेशुमार खुतबे अली ने बउनवान तौहीद दिए, जिसमें परवरदिगार आलम की वहदानियत को बयान किया। क्या इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि जो जितना ज़्यादा आरिफ तौहीद होगा, जितनी ज़्यादा उसे तौहीद की मारिफत होगी, उतनी ही ज़्यादा उस बंदे की अब्दियत में बुलंदी पैदा होगी। यानी इंसान अगर अनजाने में खुदावंद आलम की इबादत कर रहा हो तो 10 लाख बरस इबादत करने से भी कोई हासिल नहीं होता, लेकिन अगर उसे समझकर उसकी मारिफत के साथ उस पर गौर व फिक्र कर कर जब इरफान के साथ इबादत करता है
तो एक लम्हे की इबादत भी हजारों बरस के सफ़र को तय कर देती है। मौला ने बउनवान तौहीद खुतबात इसीलिए बयान किए ताकि अली के चाहने वाले की ज़िंदगी का एक एक लम्हा फरिश्तों की ज़िंदगी के बराबर हो, कि भाई एक लम्हे मारिफत में वो हजारों बरस के सफ़र को तय कर लेता है अगर उसे उसका इरफान हो जाए। जैसे परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि एक रात 1000 महीनों से अफजल होती है, 1000 महीनों से खैर है एक रात। यानी परवरदिगार आलम ने अगर जो वल असर पर खिदमत में आपकी अशर अव्वल हुआ था, अगर वो जहन में मजमून महफूज है, तो उसमें आपकी खिदमत में टाइम डायलेशन पर गुफ्तगू हुई थी कि कैसे वक्त अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रफ्तार पे दौड़ता है। उस कॉन्सेप्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। खैर वो बात का टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, लेकिन इस आयत में परवरदिगार आलम ने वैसी ही बात की। काफिर के लिए एक रात और मोमिन के लिए 1000 महीने, यानी 12 महीनों में एक साल हो गया, तो 1000 महीनों में कितने बरस हो गए? यानी 10 महीने में एक साल, तो 1000 महीने में 100 साल हो गए। तो तकरीबन 98-97 ईयर्स की बहस चल रही है एक रात। काफिर गुजार रहा है एक रात, मोमिन गुजार रहा है 100 बरस के करीब। यानी है एक ही रात, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग फर्क। ये एक रात में वो नहीं कर पाए, वो 100 बरस में वो नहीं कर पाया कि इसने एक रात में कर दिया। इस लैलतुल क़द्र के ताल्लुक से रसूल अकरम ने आइम्मा ने इरशाद फरमाया, मौला इरशाद फरमाते हैं कि जिसने वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र पर, कि जिसने सैयदा की मारिफत हासिल की उसने लैलतुल क़द्र को पा लिया। यानी मारिफते सैयदतुन निसाइल आलमीन लैलतुल क़द्र का पा लेना है। तो जिसे रसूल की बेटी का इरफान हो जाए कि वो कैसी हस्ती होगी कि जिसको आता हुआ देख कर अल्लाह का रसूल उठकर खड़ा हो जाता हो। यानी कोई ये ना कहे कि वो बेटी की मोहब्बत में उठ जाते। अहले बैत के मिजाज में ज़ाती रिश्तों पर अमल करना नहीं पाया जाता। वो बेटी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि उस शख्सियत की अज़मत की खातिर उठकर खड़े हो जाते। तो भाई जिसकी ताज़ीम और तकरीम का ये आलम हो, जिसे ऐसी हस्ती का इरफान हासिल हो जाए, उसे लैलतुल क़द्र मिल जाती है। तो जिसे लैलतुल क़द्र मिल गई, उसने अपनी एक रात में ऐसी इबादत अंजाम दे दी कि जैसे 100 बरस में अंजाम नहीं दी जा सकती। यानी मारिफते सैयदा में गुजरने वाला एक लम्हा हमारे लिए एक लम्हा होगा, लेकिन अल्लाह की निगाहों में वो बरसों का सफर रखता है। भाई तवज्जो है ना? ठीक है, थोड़ा सा बात को आसान कर लेते हैं, जिसमें रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि भाई किसी आलिम के साथ 1 घंटा बसर करना ऐसे है मानो जैसे 1000 रात जिसमें 1000 रकत नमाजें पढ़ी गई हो वैसा। क्योंकि जब इल्म के साथ उठना बैठना होगा तो इल्म के नतीजे में जो शऊर में बेदारी पैदा होती है, उस बेदारी का सिला ऐसा है जैसे 1000 रात इबादतों में गुजार दी गई। तवज्जो है ना? लेकिन अब अगर इंसान अपनी बात करे तो इंसान ने क्या सीखा, कितना सीखा? भाई 1-2-4 आयतें सीख ली, वही किसी को सिखा दी। तो 2-4 आयतों को जिसने सीखा हो, उसके साथ बैठने से 1000 रातों की इबादतों का सवाब मिल जाता है। तो जब इंसान के सीखे हुए इल्म का ये आलम है, तो कोई तसव्वुर कर सकता है कि बूजर और सलमान ने अपनी जिंदगी में कितने बरसों की इबादत की है? उनका अली के साथ एक लम्हा बैठ जाना
दूसरों के लिए एक लम्हा होगा, लेकिन परवरदिगार आलम की निगाहों में अली की सोहबत में एक लम्हा बैठना हजारों लाखों बरस की इबादतों से अफजल होता है। लेकिन अली की निगाह करम ने हमें भी देख लिया कि भाई बूजर है, सलमान है, चाहने वाले जो अतराफ में थे, अब कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत दूर आए, 1400 साल के बाद आए, तो अब ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए। तो निगाह इमामत ने जब हमें करम की रूह से देखा तो हमें दौलत फर्श अज़ा नसीब हो गई। अब दुनिया में आने वाले इंसान के लिए यहां पर 1 घंटा गुजरा होगा, लेकिन आजादार हुसैन का ये सफर परवरदिगार आलम की निगाहों में लाखों बरस के बराबर है। इसी वजह से महशर के मैदान में जब इंसान को यह एहसास होगा कि उससे मजलिस छूट गई, तो उसे तब पता चलेगा कि उस 1 घंटे में वो कितने लाखों बरस का सफर तय कर सकता था, लेकिन उसने वो छोड़ दिया। भाई ये बज़्म फर्श अज़ा में 1 घंटा बैठने का रुतबा वो है कि जिस रुतबे की ख्वाहिश सिर्फ आपने हमने नहीं बल्कि उस हुसैन के बचपन के साथी ने की है जिसे खत लिखकर करबला के मैदान में बुलाया गया था। हबीब इब्ने मज़ाहिर का रुतबा होने के बाद फर्श अज़ा की ख्वाहिश, क्योंकि हबीब ने देखा कि 1 घंटा नहीं है। बेतवज्जो, इसीलिए मौला ने तौहीद पर गुफ्तगू की। और हम अपने भाइयों की खिदमत में यह अर्ज करते हैं कि भाई इंसान का आरिफ होना बेइंतहा जरूर, क्योंकि दीन को समझने वाले को दीनदार कहते हैं। किसी घराने में पैदा हो जाने से कोई दीनदार नहीं होता कि भाई शियों में पैदा हो गए तो शिया हो गए, सुन्नियों में पैदा हो गए सुन्नी हो गए, ऐसे नहीं होता। अगर दीन को समझा है तो दीनदार है, वरना भाई पूरा खानवादा सारा का सारा महल्ला शहर पूरा अपने आप को दीनदार कह तो सकता है, लेकिन वो कहने में और होने में बहुत बड़ा फर्क है। इसीलिए अली ने दीन की तबीयत को समझाया कि भाई देखो इरफान के जरिए से तबीयत दीन पहचान लो, ताकि वो एक एक लम्हा हजारों बरस का सफर तय करे। इसीलिए कहा मेरा चाहने वाला तौहीद से ना आशना ना रहे, बल्कि वो आरिफ तौहीद रहे। उस तौहीद की शान में एक जुमला इरशाद फरमाते, फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी या हुवल्लज़ी ला इस्म लहू वला नात लहू वला यतअल्लक़ु बिमारिफ़तिन व इदराक। इरशाद फरमाते हैं कि वो है जिसका कोई नाम नहीं, वल्लज़ी ला इस्म लहू, क्या कहा? अल्लाह का वो है जिसका कोई नाम नहीं। ये लीजिए, दीन का दावा करने वाले जो उस जमाने में भी थे मौला के सामने, भाई 25 बरस की खामोशी के बाद जबान खुली है, 25 बरस की गोशा नशीनी के बाद मिंबर पे आए हैं। तो इस अरसे में इतने थे जो अपने आप को दीन का सरताज समझते थे। जब उनके कानों तक अली के अल्फाज पहुंचे कि उसका कोई नाम ही नहीं है, तो इनका वजूद बौखला कर रह गया। अगर भाई नाम नहीं है उसका, तो फिर नाम नहीं है तो फिर हम किसे पुकार रहे हैं? बताओ, नाम नहीं है, मौलाना साहब उसका नाम ना। क्यों? क्योंकि इस्म हुरूफ के मजमूए से होता है। तवज्जो है ना? हुरूफ मतलब लेटर्स। किसी एक वर्ड की सूरत बनने के लिए लेटर्स जरूरी है। हुरूफ जिससे लफ्ज बनते हैं, अल्फाज में कोई एक इस्म बन जाता है। तो इस्म के लिए हुरूफ और हुरूफ के लिए आवाज। भाई बी है ना, बी लेटर है, तो बी से ब्लैक बन गया, तो ब्लैक लफ्ज है या नाम है। तो ब्लैक तो बगैर बी के बन नहीं सकता, क्योंकि लेटर दरकार है ब्लैक के लिए।
और बी आप बोल नहीं सकते जब तक कि आवाज ना निकले बे की। तो पहले आवाज हो, आ बा ता सा, ये आवाजें हो पहले, फिर उन आवाजों को आप एक एक लेटर से मंसूब करें कि भाई बी को ये आवाज दे देते हैं, सी को ये आवाज दे देते हैं, यूं हुरूफ बन गए, फिर वो जमा होकर एक लफ्ज बना ताकि एक नाम पुकारा जाए। तो नाम के लिए हुरूफ, हुरूफ के लिए आवाज। तवज्जो ना, इरशाद फरमाया कि जिसने आवाज को खल्क किया हो, जो आवाज के वजूद से पहले से रहा हो, जब आवाज ही नहीं थी मगर वो था, तो उसे क्या पुकारा जाता था? आवाज उसकी मखलूक है ना, आवाज मखलूक है। आवाज कोई अपने आप में कोई खुद ही ऐसा पैदा होने वाला वजूद नहीं, खुदावंद आलम ने बनाया है। अब बेटे के अशरे में पलट कर नहीं जा सकते फिर से। कॉम्प्लेक्स क्रिएशंस पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू हुई थी। साउंड थी जिसमें टेम्परेचर था, जिसमें एयर थी, जिसमें टाइम था, है ना याद? तो आवाज भी उसकी एक मखलूक है। उसने जब चाहा आवाज को खल्क कर दिया, तो जब खल्क हुआ तो उसे पुकारा जाने लगा। आवाज जब खल्क हो गई तो उसे पुकारा जाने लगा। तो जब नहीं थी तो क्या पुकारते थे? इसीलिए अली ने कहा जब आवाज ही नहीं थी तो उसे पुकारते ही नहीं थे, और जब ऐसे पुकारा ही नहीं जाएगा, आवाज ही नहीं है, इसीलिए उसका कोई नाम नहीं है। तवज्जो है, उसने आवाज को खल्क किया और हुरूफ खल्क किए, जिससे एक लफ्ज बना, उसमें से उसने एक लफ्ज मखलूक को दे दिया कि तुम मुझे इससे पुकारो। लेकिन यह ना समझना कि मैं इसमें आकर मुखय्यद हो जाऊंगा। अब नाम होना, नाम से पुकारा जाना तुम्हारी मजबूरी है, ये मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो बगैर नाम के भी वही हूं जो मैं हूं। लेकिन तुम किसी को नाम के बगैर पुकार नहीं सकते, लिहाजा ये लो एक नाम। तो बात यहां तक तो ठीक चल रही थी, लेकिन जिस हदीस को थोड़ी देर में आपकी खिदमत में रखेंगे, इस हदीस ने एक नया सवाल पैदा कर दिया। तो पहले जवाब दे देते हैं, फिर सवाल, क्योंकि इस मजमून का सीक्वेंस ये इजाजत नहीं देता कि पहले सवाल और बाद में जवाब। पहले जवाब फिर सवाल। समझ है ना? इस हदीस ने एक और मजमून को खोला कि भाई असल में इस्म की तारीफ है क्या? इस्म की तारीफ असल में है क्या? नाम कहते किससे असल में? काला, सफेद, लकड़ी, माइक, यही सब नाम है। नाम का डेफिनेशन क्या है? इस्म का डेफिनेशन, नाउन का अगर आप डेफिनेशन देखें तो है क्या? तवज्जो। तो इस्म की तारीफ यह है कि कोई वसीला जो किसी की पहचान कराए। भाई तवज्जो नहीं, डेफिनेशन ज़हन में मैं पूछे, कोई वसीला जो किसी की पहचान कराए, उस पहचान कराने वाले वसीले को उसका इस्म कहते हैं। है ना? जो किसी को इंट्रोड्यूस कराता है, उस इंट्रोड्यूस कराने वाले को ही नाउन कहते हैं। तो आपने कहा अगर कि भाई मान लीजिए कि अब शहर समझ में नहीं आ रहा, कौन सा शहर? तो आपने कह दिया टोरंटो। तो जो आपने मुंह से कहा वो टोरंटो तो नहीं है, टोरंटो तो ये है। तो मुंह से क्या कह दिया फिर? यानी मुंह से एक ऐसा लफ्ज कहा आपने जिसकी वजह से इसे पहचान लिया गया। नहीं क्लियर नहीं हो रहा? डाउट है कोई अभी? भाई मान लीजिए अब ये मिंबर है, तो अब कुरान रखा हुआ है, आपने कहा किसी से भाई कुरान रखा हुआ है लेकर आओ। उसने पूछा कहां पर है? अब आप उसके जहन में वो जगह नहीं है कि कहां है कुरान। आपने कहा मिंबर पर। तो जो मिंबर आपने कहा वो तो मिंबर नहीं था, मिंबर तो ये है। जो उसने कहा वो क्या था? वो एक लफ्ज था ऐसा जिसने इसकी पहचान करा दी। इसीलिए जो आपने कहा वो मिंबर का नाम है, उसी को नाउन कहते हैं, उसी को इस्म कहते हैं। मिंबर ये है
जो जबान से हमारी निकल रहा है वो उसका नाम है। ये लफ्ज सुनते ही आप समझ जाएंगे कि इसकी बात चल रही है, इसीलिए क्योंकि इस लफ्ज ने इसको पहचानवाया, इसकी तारीफ कराई, इसीलिए उस लफ्ज को इसका नाम कहते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। मतलब कोई भी चीज जिसकी कोई मारिफत कराने वाला हो तो उस मारिफत कराने वाले को उसका नाम कहा जाता है। बात वाज़ेह हो रही है? यानी किसी इंट्रोड्यूस कराने वाले वसीले को ही उसका नाम कहा जाता है, यानी नाम से उसे पहचान लिया गया। जिसने उसकी पहचान बताई वही उसका नाम है। यही रूल हुआ ना। तो अब परवरदिगार आलम भी हमारी आंखों से गायब है। जैसे मिंबर छिपा हुआ था, जैसे कोई चीज छिपी हुई थी, जैसे कोई कार छिपी हुई है वहां पर, आपने उसको कहीं और पार्क कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट, तो आ गए कि भाई बाहर कार खड़ी हुई है, अब आपको मालूम नहीं कौन सी। भाई तवज्जो है, अक्ल कोशिश कर रही है मैटर को समझने की, लेकिन कर नहीं सकती जब तक के हुरूफ ना आए बीच बीच में। तो आपने कहा कि भाई एक कार है, कोई भी टोयोटा की कार, तो जैसे ही टोयोटा कहा तो जो दूसरे थे वो हट गए सब, अब हमारी तो नहीं है। अब सारे टोयोटा वाले मुतवज्जे हो गए कि कहीं हमारी तो नहीं है। मतलब एक लफ्ज ने क्या कर दिया, चीज को पहचानवाया। उस पहचानवाने वाली वसीले को ही उसका नाम कहा जाता है। ये इस्म का जब डेफिनेशन समझ में आया तो ये हदीस समझ में आई, क्योंकि आसमान और जमीन में अल्लाह अभी सबकी आंखों से छिपा हुआ था, जहनों से छिपा हुआ, कानों से छिपा हुआ, जबानों से, शामा से, एहसास से छिपा हुआ, हर लिहाज से अली ने आकर कायनात में उसका तारुफ कराया। आकर उसका तारुफ कराया, तो क्योंकि अली ने तारुफ तौहीद कराया और अल्लाह को पहचानवाया, इसीलिए अली अल्लाह का नाम है। वो इस्म है, उसका इस्म, क्योंकि उसने उसे पहचानवाया, वही उसका इस्म है। तो अब कुरान मजीद ने भी ऐसी आयत को लाजिम करार दे दिया कि भाई जिसके बगैर किसी भी काम में कोई बरकत नहीं। हर बात, हर काम, हर आवाज, हर अल्फाज अबतर है अगर इससे शुरू ना हो। कुरान मजीद खुद भी इसी से शुरू होता है। क्या है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी क्या तर्जुमा होता है? अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के नाम से। यानी कुरान शुरू हो रहा है अल्लाह के नाम से। तो भाई जब उसका नाम ही नहीं है तो कैसे शुरू होगा? आगे उसका कोई हुरूफ वाला, अल्फाज वाला, लफ्जों वाला नाम नहीं है उसका। जिसने उसकी पहचान कराई वही उसका नाम है। तो उसी के नाम से कुरान शुरू हो रहा है। यानी कुरान का आगाज ही अली से होता है। अब कुरान में अगर कोई ढूंढ रहा है अली को, तो इसका मतलब यह है कि अभी उसकी आंखों ने देखना ही नहीं सीखा, क्योंकि कुरान खोलकर बाद में ढूंढने दरमियान में कहां है। गौर से देखे तो शुरू ही अली से हो रहा है। लाजिम था इस पर अली से शुरू होना, अली के बगैर ये शुरू भी नहीं हो सकता था, क्योंकि सामित पर लाजिम है कि वो नातिक से ही शुरू हो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो है ना। लेकिन आप देखिए, नादान दोस्त दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है ना। हमने सुना है कहावत अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे, कि भाई देखो अक्लमंद दुश्मन पाल लो मगर नादान दोस्त ना पालना। तो ये कैसी बात है? दुश्मन अगेंस्ट है, दोस्त साथ है हमारे।
कहा लेकिन अक्ल किसके पास है? कहा उसके पास। कहा बस फिर उसे रहने दो। यानी अक्ल एक ऐसी सलाहियत है जो अगर दुश्मन के पास भी हो तो उससे खतरा नहीं होता, और नादानी ऐसी बला है जो अगर दोस्त के पास भी अगर हो तो मुसीबत में डाल देती है। भाई तवज्जो। तो ऐसे बहुत सारे नादान दोस्त हमें मिल गए इस दुनिया में। आपको भी ऐसे बहुत अब दुश्मन तो दुश्मन है, अब वो अक्लमंद है बेवकूफ़ है वो बात की बात है, अब दुश्मन पर तो है नहीं गुफ्तगू, दोस्तों पर गुफ्तगू है। अब नादान दोस्त आ गए। लेकिन 1400 बरस पहले दुश्मनों को पता चल गया, बूजर ने, सलमान ने, अहादीस ने, आयात ने, चाहने वालों ने, कुमैल ने, मीसम ने, किस किस ने आहिस्ता आहिस्ता बात पहुंचा दी कि देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मतलब अली है। अब रसूल ने हदीस बयान कर दी और ये बात आम फैल रही है लोगों में। अब अगर कोई बिस्मिल्लाह कहेगा तो उसे फौरन अली याद आएगा। भाई तवज्जो नहीं कर रहे? जैसे ही बिस्मिल्लाह कोई कहेगा तो उसे फौरन अली याद, क्योंकि अली ही बिस्मिल्लाह है। नाम अली है, नाम खुदा या अली मदद, क्यों कर कहे ना अहले विला या अली मदद। भाई तवज्जो। तो कहा कि देखो अब बिस्मिल्लाह ना कहो, वरना तसव्वुर तुम जिसकी तरफ से लोगों को दूर करना चाहते हो उसे वही याद आ रहा है बिस्मिल्लाह सुनते। तो उन्होंने कहा अच्छा, अब दुश्मन थे मगर इन नादानों से, नादान दोस्तों से ज्यादा आरिफ थे। भाई तवज्जो। दुश्मन था दुश्मन मगर आरिफ अली है। भाई नहीं कर रहे तवज्जो। पहचानता था अली को दोस्तों से ज्यादा, हालांकि था दुश्मन, उसे पता था। उस जैसे कि वाकया मशहूर है कि माह मुबारक में एक शख्स मिलने चले गया तो देखा कि वो खाना खा रहा है। उसने पूछा हुजूर रोज़ा कहाँ गया, रमज़ान चल रहा है पता है कि नहीं, तुम खाते हुए बैठे हो, रोज़ा कहाँ है? तो उसने कहा कि भैया अब अली दुश्मनी मोल ली, अब क्या नमाज क्या रोज़ा। उसने कहा अली से दुश्मनी कर ली मैंने, अब क्या नमाज क्या रोजा क्या हज क्या ज़कात, कौन सा रमजान कैसा खाना सब चलता है अब, क्योंकि जब इतना बड़ा गुनाह कर दिया तो अब ये क्या चीजें हैं सारी। तो अली की दुश्मनी रखते हुए नमाज और रोजे का कोई फायदा नहीं होगा, ये उसे भी मालूम था। मगर नादान दोस्तों को नहीं मालूम है। तो ऐसी ही खबर फैल गई उस वक्त। तो उसने कहा कि अच्छा बिस्मिल्लाह से अली याद आ रहा है, ठीक है एक काम करो बिस्मिल्लाह हटाओ। जब से लेकर आज तक चल रहा है, अजान हो जाती है बगैर बिस्मिल्लाह के, नमाज हो जाती है बगैर बिस्मिल्लाह, कुरान शुरू हो जाता है बिस्मिल्लाह के। अरे भाई बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ ले? बात तो होनी चाहिए, ये कोई थोड़ी इधर उधर की बात थोड़ी ना है। कुरान मजीद की आयत है, पढ़ के आगाज करिए किसी चीज का नहीं बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे। आज भी ये बगैर बिस्मिल्लाह की होने वाली अजानें ये बता रही है कि आखिर किस वजह से अजान को ऐसे अधूरा कर दिया गया, क्योंकि बिस्मिल्लाह में जिस इस्म का जिक्र किया जा रहा है वो अली है। वो जवाब था। अब खिदमत में आपकी सवाल आ रहा है। तो ये देखिए ऐसे बहुत सारे हजारों रेफरेंसेस है, अब क्या क्या पेश करें, हम एक लेकर आ गए खिदमत में आपकी। अशाफी फी शरह उसूल काफ़ी और खलील खजवीनी अलिमदीन वॉल्यूम 2 पेज नंबर 401, यहीं पर यह हदीस है। समझ ना, इरशाद फरमाते हैं यहाँ से इरशाद फरमाया मौला ने सूरह आराफ में, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, तमाम हसीन नाम अल्लाह के है, जब उसे पुकारो तो इन्हीं नामों से पुकारना। यह हुक्म है अल्लाह का। आराफ की यहां पर उसका जवाब दिया मौला ने इरशाद फरमाते हैं नहनो वल्लाही 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 अल्लाह की कसम, नहनो वल्लाहिल अस्माउल हुस्नल्लती,
अल्लाह की कसम हम अल्लाह के हसीन नाम हैं। भैया है ना बात वाज़े? हमने अब तक कहा अपनी तरफ से कुछ भी? सारी चीजें यही बयान हो रही है ना। अल्लाह की कसम हम अल्लाह के हसीन नाम है। तो ऐसी हदीसें बहुत किताबों में अलग अलग जहाँ आई है, वहां पर यह भी है कि नहनु वल्लाहिल अस्माउल्लाहिल हुस्ना, हम अल्लाह के हसीन तरीन। लेकिन हम ये वाला प्रिंट लेकर आए आपकी खिदमत, क्योंकि इसमें एक जुमले का इजाफा है और लती लफ्ज आ गया। लती, तवज्जो, लती मजमून का आगाज वैसे तो हो गया है, लेकिन उसे हम थोड़ा सा लती यानी वो, जो, जिस, इस, किस, ये सब क्या है? ये सब मिसालें हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर। ऐसे, वैसे, जैसे, ये इस मिसालें हैं। जब आप किसी से कहते हैं कि भाई ऐसे हुआ, जैसे वो, तो ये क्या था? ये मिसाल है ना। जब इस आ जाता है, जब जिस आ जाता है, जब किस आ जाता है, ऐसे आता है, वैसे आता है, जो आता है, तो आता है, ये सब मिसालें होती है। और मिसालें दी जाती है ताकि कोई उस पर फिक्र करे। तो लफ्ज़ लती भी मिसालों में शुमार किया था। अभी थोड़ी और वजाहत करेंगे, लेकिन पहले हदीस सुन ले। इरशाद फरमाते हैं कि नहनु वल्लाहिल अस्माउल हुस्नल्लती, हम अल्लाह के वो हसीन नाम है। हम अल्लाह के नाम है, हम अल्लाह के वो हसीन नाम है। हम 14 कौन है? उसके नाम है। हमसे उसे पुकारा जाता है, हमसे उसे समझा जाता है, वो अपने आप को हमसे पहचानवाता है। उसकी बात यहां हमसे आती है, यहां की बात वहां हमसे जाती है। हम वो है, हम अल्लाह के वो हसीन नाम। अभी हदीस आकर जिसे भी देखना है देख ले। नहनु वल्लाहिल अस्माउल हुस्नल्लती ला यक़बलुल्लाहु मिनल इबादे अमलन इल्ला बिमारिफतिना। हम अल्लाह के वो हसीन नाम है कि अल्लाह अपने बंदों में से किसी के भी अमल को हमारी मारिफत के बगैर कबूल नहीं करता। ला यक़बिलुल्लाहु मिनल इबादे अमलन इल्ला बिमारिफतिना। हमारी मारिफत के बगैर अल्लाह किसी के अमल को कबूल नहीं करता। हम उसके वो हसीन नाम है, हम उसके वो हसीन नाम है कि जिसकी मारिफत के बगैर अमाल या अमल कबूल नहीं होते। अब कबूल एक ऐसा चैप्टर है, कबूल एक ऐसा चैप्टर है जिसे आजकल इंसान सिवाय निकाह के कभी याद ही नहीं करता, और निकाह के बाद भी जो उसे कबूल याद रह जाता है वो खुशी के मारे नहीं, वो परेशानी के मारे में रहता है कि मैंने न जाने क्या हुआ था मुझको कि मैंने कबूल कर दिया। भाई बात वाज़ेह हो रही है। मुश्किल ये हो गई कि भूल ही गया इंसान कबूल। हम लग गए हैं सिर्फ अमल करने पर, हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि क्या वो अमल कबूल हो रहा है या नहीं। अंता जाला औकाती फिल लैल वन नहार बिज़िक्री का मामूरा व बिखिदमत का मौसूला व आमाली इंदका मकबूला। परवरदिगारा मेरे आमाल को अपनी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमा। तवज्जो है ना। अमल करने में हम इतने बिजी हो गए, हमने ये सोचना ही बंद कर दिया कि किस वजह से कबूल होगा। नहीं, तवज्जो नहीं कर भाई। जब अगर किसी की तवज्जो अमल के साथ साथ कबूलियत पे हो
तो उसके अमल करने का अंदाज अलग होता है, सिर्फ अमल करने वाले का अंदाज अलग होता है। आप देखकर पहचान लेंगे कि कौन चाहता है कि कबूल हो, कौन किसने ऐसे ही कर दिया। भाई दोस्तों में देख लीजिए, आपकी बर्थडे आ गई, 4 लोगों ने विश किया, तो आपको विश के तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन चाहता है असल में कि मेरी खुशी मनाई जाए और कौन है जो ऐसे ही कर रहा है। एक सालगिरह में, एक बर्थडे में, किसी की एनिवर्सरी में हो जाता है, ये सब समझ में आ जाता है कि भाई किसका प्रेजेंट जो है वो कबूलियत की नीयत से लाया गया है और कौन ऐसे ही लेकर आ रहा है। तो इंसान समझ लेगा इस हरकत को, तो वो नहीं पहचानता कि कौन कैसे अमल कर रहा है, कौन है जो फॉर्मेलिटी को बस कर रहा है, कौन है इस फिक्र में लगा हुआ कि मेरा अमल कबूल हुआ कि नहीं हुआ। अगर किसी की नीयत कबूलियत की तरफ भी हो तो वो अमल के साथ साथ शर्त की तरफ भी मुतवज्जे होता है। वो अपनी जिद नहीं करता कि भाई मैंने कर दिया आप तुम कबूल कर लो। वो कहता है कि आपके क्या क्लॉज है बताइए, क्या कंडीशन है आपके वो बताइए, मैं वैसे ही करूंगा ताकि आप कबूल करें। उसे शर्त कहते हैं। है होती शर्त छोटी सी है, बड़ा अमल लेकिन उसकी वजह से रद्द हो जाता है। भाई तवज्जो, शर्त आसान भी होती है, कभी शर्त कभी अजीम होती है, कभी छोटी होती है, कभी आसान होती है, कभी मुश्किल मगर होती है कभी। तवज्जो नहीं कर रहे, एग्जाम्पल चाहिए फिर से। देखिए जैसे परवरदिगार है, अच्छा नमाज पढ़ना मोमिन की मेराज है ना, तो नमाज पढ़ने पर जितनी तवज्जो है उतनी तवज्जो कबूलियत पर भी तो हो कि भाई कबूल हुई या नहीं हुई। तो अब नमाज पढ़ी किसी ने 1000 साल, जो रखा सजदे में सर, तो 1000 साल के बाद उठाया, ऐसा सजदा किया। तवज्जो, उठने के बाद पता चला क़िबला था इधर, सर था इधर, नहीं तवज्जो नहीं कर। सजदा करने वाला कहकर गया तेरा ही कर रहा हूं सजदा परवरदिगार, बस क़िबले की तरफ नहीं क्योंकि तू यहां भी तो है। नहीं तवज्जो नहीं कर। भाई तू सिर्फ इधर है क्या? इधर थोड़ी ना है अकेले, इधर भी तो है, इधर भी तो है, जहां भी रुख करो तो अल्लाह तो वहां पर है। तो भाई क्या होने का इसमें? मैंने कहीं भी रख के सर सजदा कर दिया, तू तो हर जगह था, मैं तो तुझे ही कर रहा था सजदा का। 1000 साल का सजदा किया, क़िबला था इधर, रुख था इधर, तो खुदावंद आलम ने कहा रिजेक्ट। कहा क्यों परवरदिगार? कहा क्योंकि तूने शर्त पूरी नहीं की। हमारे सजदे की शर्त ही क़िबला रूह हो ना। तो उसने क़िबले की तरफ रुख कर लिया, 1000 साल सजदा किया, फिर सर उठाया, पता चला कि वजू ही नहीं किया था। तो परवरदिगार आलम ने कहा 1000 साल की नमाजें रद्द। क्यों? कहा तूने वजू नहीं किया, वजू शर्त थी। मतलब शर्त का होना अमल की कबूलियत के लिए जरूरी है। जिसकी तवज्जो कबूलियत पर हो वो शराइत को भी देखता है। जो सिर्फ अमल करके जान छुड़ाना चाहता है उसकी तवज्जो शर्त की तरफ नहीं होती। अब ये आमाल के शराइत हैं जो अमल में हैं। अगर शर्त ना पूरी की जाए तो आमाल कबूल नहीं होते, तो शर्त के बगैर एतकाद कैसे कबूल होगा? तो हमें पता चला कि जब अमल कबूल नहीं होता तो एतकाद कैसे कबूल होगा। मौला ने इरशाद फरमाया तौहीद का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये एतकाद है और मैं उसकी शर्त हूं। हम शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह है। जिसने हमें ने छोड़ दिया उसने शर्त को पूरा नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह रद्द। कोई बात वाज़ेह हो रही है? तो ये सारी चीजें होती हैं इन सब में। तो अब देखिए बहस क्या चल रही थी खिदमत में आपकी, इस्म से बात आई तो ये मजमून से कैसे जुड़ा है ना। तवज्जो, जो लफ्ज होता है वो लफ्ज खुद भी, लफ्ज खुद, बातचीत खुद, कम्युनिकेशन खुद, अल्फाज खुद, चाहे लेटर हो चाहे आप बोल रहे हो, तहरीर हो या तकरीर, दोनों भी लफ्ज अगर है
तो लफ्ज़ खुद ही एक मिसाल होता है। लफ्ज़ अपनी जगह खुद मिसाल होता है। अभी आपने मिसाल नहीं दी, आप सिर्फ बात कर रहे हैं, मगर भी वो मिसाल है। कैसे? क्योंकि सामने वाला आपको सिर्फ सुन रहा है, समझ ना, वो आपके साथ था नहीं। आपने लफ्जों से अपनी बात उस तक पहुंचाई, तो लफ्जों के जरिए से वो मिसालों की दुनिया से समझ रहा है, यानी उसकी अक्ल क्रिएट कर रही है आपके लफ्ज से आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा ये हुआ ये हुआ। आप कहने लगे कि भाई मैं कार में जा रहा था, आप कह रहे हैं एकदम से वो बीच में आ गया, बड़ी जोर से टक्कर हुई, मेरा सर जाकर पड़ा, ये खून निकल रहा है। ये सारी कहानी जो आपने सुनाई है, ये वो सिर्फ सुन रहा है ना, महसूस तो नहीं कर रहा है, वो था तो नहीं वहां। तो उसने क्या किया, इमेजिन किया आपकी बात सुन सुन के कि अच्छा ऐसे कार जा रही होगी, वो वैसे आया होगा, ऐसे टक्कर हुई होगी, आपको ऐसे मार लगी होगी। मतलब हकीकत कुछ और है, ये समझ कुछ और रहा है, क्योंकि लफ्ज मिसाल ही होता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई, बात वाजे ना। अल्फाज अपने आप में मिसाल होते हैं, लफ्ज खुद मिसाल होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये सब मिसाल ही है, क्योंकि एक्चुअल चीज तो कुछ और है, उसे आप बस एक्सप्रेस कर रहे हैं अल्फाज के जरिए से, इसीलिए लफ्ज मिसाल ही होता है। क्लियर हुआ ना? यानी कि आप किसी को, आपने किस्सा सुना है किसी को कि भाई मैं समंदर में जा रहा था, तूफान में गिर गया, अब ऐसी लहरें थी, ये था, दिल दहलने लग गया, हलक तक आ गया दिल, सारी चीजें हो गई। अब आप कहते जाइए कुछ भी, वो तो मजे से खामोशी सुन रहा है, अच्छा अच्छा ऐसे हुआ था। आप कहेंगे क्या अच्छा अच्छा, तुम अगर होते तो पता चलता कि हम कहां से आए हैं। तुम नहीं थे, तुम फील नहीं कर सकोगे कि वो क्या था, तुम सिर्फ लफ्जों से समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो क्या था। माहौल को तो मैंने झेला है, तो मुझे पता है कि असल माहौल क्या है। तुम्हें माहौल का पता नहीं है, तुम्हारे लिए लफ्ज एक मिसाल बन के आ गया, तुम मिसाल से कोशिश कर रहे हो वहां जाने की, लेकिन हमने झेला है माहौल, इसीलिए हम जानते हैं कि वो क्या है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अब अली ने मिंबर कूफा से खुतबा दिया, इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून, साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसकी हमद की हकीकत तक बोलने वालों की मिदहतें पहुंच नहीं सकती। साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसकी हमद की हकीकत तक बोलने, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते चले जाइए, लेकिन वो जिस हमद का मुस्तहक है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि उसकी शान क्या है। हमने क्या देखा, बस थोड़ी सी दुनिया देखी, इतना सा आसमान देखा, चांद सूरज सितारे, इसी को देखकर परेशान हो गए। गुलशन में फूल देख लिया, सुभान अल्लाह, पहाड़ सब, भाई उसकी कुदरत क्या इतनी ही है, उसने क्या क्या और बनाया है, कैसे कैसे बनाया। लेकिन फूल को देखकर सुभान अल्लाह कह लीजिए, लोग तारीफ करें कितना बड़ा मुवहिद है ये, देखो फूल को देखकर अल्लाह को याद कर रहा है। लेकिन ये सारे फूल, दुनिया के सबसे हसीन तरीन गुलशन, सबसे हसीन तरीन फूल चेहरे अली के आगे बदसूरत नजर आते हैं। अली के हुस्न का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता, लेकिन फूल को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो मुवाहिद, और अली को देखकर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो मुशरिक। भाई दुनिया भर की तारीफ कीजिए, इंसानों की तारीफ कर दीजिए, लोगों की तारीफ कर, क्या चीज बनाई है, क्या कंपनी बनाई है, क्या उसने डिस्कवर किया है, क्या उसकी इन्वेंशन है, आप देखिए भाई इसने ये बना दिया, तो लोग वाह वाह, बहुत नॉलेज है इसके पास, इसे सारे साइंटिस्ट के बारे में पता है किसने क्या बनाया, कैसे बनाया। आप तारीफ पे तारीफ कीजिए, भाई अगर लाइट न बनाई होती तो आज हम अंधेरे में पड़े रहते, फैन न बनाया होता तो आज हमें गर्मी होती, बहुत अच्छा किया उसने बनाया का। लोग कहते हैं हाँ भाई वाह। किसी ने कहा कि इसको शिर्क है, ये
लोगों की तारीफ किए जाइए, पूरी दुनिया की तारीफ किए जाइए, कोई शिरक नहीं। अली के फजाइल अभी शुरू ही नहीं हुए, पहले से शिरक के बैनर तैयार है। अली के फजाइल इसीलिए नहीं बयान हुए क्योंकि जितना भी बयान हुआ वो सिर्फ अल्फाज थे। जितना भी बयान हुआ वो सिर्फ अल्फाज थे, यानी अली की हकीकत बयान नहीं हुई। रसूल ने फजाइल अली की सिर्फ मिसालें दी हैं। भाई नहीं कर रहे तवज्जो। मेराज पर जाकर आए लोगों ने पूछा क्या हुआ या रसूल अल्लाह, तो रसूल ने जो कहा भाई मेरी मुलाकात अली से हुई, तो किसी को फील हो सकता है कि वो क्या माहौल था। हम तो सिर्फ मिसाल सुन रहे हैं, यानी ओरिजिनल कुछ और है, ये बयान की हुई मिसाल है। जितने फजाइल बयान हुए अली के वो हकीकत नहीं, वो मिसालें हैं। अब मिसालें बयान हुई तो ये आलम है, हकीकत बयान हो जाए तो क्या आलम होगा। बेतवज्जो ना, लफ्ज खुद मिसाल होता है। जब जो हो या जिस हो या जैसे हो, ऐसे हो, किस हो, वैसे हो, ये सब क्या है, मिसालें ही तो है। नहीं, तवज्जो नहीं कर। अब अगर ऐसी मुश्किल आ जाए तो अल्फाज के माहिरीन की तरफ जाना पड़ेगा। तो देखिए मिसाल दी अनीस ने, एक मिसाल करबला के मैदान में आमद हुसैन की मिसाल दे रहे हैं सरकार, मिसाल दे रहे हैं। अनीस ने लिखा आए हुसैन यूं, नहीं तवज्जो नहीं कर, ये यूं क्या है, यही तो मिसाल है। हमने मिसाल दी ताकि तुम समझो, है ना तवज्जो, समझने की बात कर रही है। अनीस ने कहा भाई देखो मिसाल देते हैं। अच्छा समझ में नहीं आया कैसे आए, का नहीं आया, का ठीक है हम मिसाल देते हैं। आए हुसैन यूं, बस यूं मिसाल आ गई। आए हुसैन यूं कि उकाब आए जिस तरह, काफिर पर किबरिया का इताब आए जिस तरह, ताबिंदा बर्क सूए सहाबाए जिस तरह। आए हुसैन यूं, आप आए जैसे, आप आए नशेब में आब आए जिस तरह, ताबिंदा बर्क सूए सहाबाए जिस तरह, आप आए नशेब में आब आए जिस तरह। कहिए क्या है, कहिए मिसाल है, मिसाल के जरिए से समझाना चाह रहे हैं। बेतवज्जो ना, इस दबदब, अब देखिए इस मिसाल है, इस दबदबे से, इस दबदबे से लश्कर पैमा शिकन में आए। इस दबदबे, ये मिसाल है, इस दबदबे से लश्कर पैमा शिकन में आए, जैसे शिकार खेलने को शेर बन में आए। नहीं तवज्जो नहीं, देखिए मिसाल बेकार ना जाए। अनीस ने दी है मिसाल के हुसैन कैसे आ रहे हैं। इस दबदबे से लश्कर पैमा शिकन में आए, जैसे शिकार खेलने को शेर बन में आए, या बुलबुल इश्तियाक में गुल के चमन में आए। अरे नहीं कर रहे तवज्जो, हमें लग रहा है लाखों का लश्कर है, तलवार है, नेज़े हैं, क्या है। हुसैन के लिए शिकार खेलने का महल या किसी बुलबुल के गुलशन की तरह है। इस दबदबे से लश्करे पैमा शिकन में आए, जैसे शिकार खेलने को शेर बन में आए, या बुलबुल इश्तियाक में गुल के चमन में आए, गुल पड़ गया हटो असदुल्लाह रन में आए। जा बुलबुल इश्तियाक में गुल के चमन में आए, गुल पड़ गया हटो असदुल्लाह रन में आए। अगली सफ़ें उलट गई यूं पिछली फौज पर,
अगली सफे उलट गई यूं पिछली फौज पर, तूफान में मौज गिरती है जिस तरह मौज पर। भाई लफ्जों की मिसाल है, क्योंकि लफ्ज खुद ही मिसाल होता है। बात वाज़ेह है ना? अगर ये बात वाज़ेह हुई हो तो आयत शुरू हो सकती है, क्योंकि अल्फाज ही मिसाल होते हैं। लफ्ज एक मीडियम है, तवज्जो रहे, लफ्ज क्या है? एक मीडियम है। जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें चीजें होती है, भाई फोन क्या है? फोन भी एक मीडियम है कि यहां की बात वहां पहुंच गई, लेकिन हकीकत तो नहीं पहुंची ना। आप कह रहे हैं, आप इंडिया में बात कर रहे हैं, बारिश हो रही है, अब यहां तो धूप निकली हुई है, हम फोन पर खड़े होकर अच्छा, वो कह रहे हैं बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या लेना देना हमें? फील ही नहीं होगा बहुत तेज बारिश, धूप में खड़े हुए हैं, नहीं कर रहे तवज्जो। यहां हम धूप में ठहरे हुए हैं, अब बारिश हो रही है इंडिया में, अभी आज ही बारिश हो रही थी, मानसून चल रहा है ना, बारिश हो रही है वहां। आप फोन पे अपने घर में बात कीजिए, क्या है? भाई क्या कहें, धुआंधार बारिश, लाइट चली गई, बारिश हो गई, क्या क्या हो गया। यहां धूप में खड़े हुए वो सुन रहा अच्छा बारिश हो रही, मतलब ही नहीं है कोई उसको। एक फोन ने बात पहुंचाई, बस हकीकत नहीं पहुंचाई, सिर्फ बात पहुंचाई। वैसे ही अब फोन एक थोड़ा सा इंसान का बनाया हुआ मीडियम है, लफ्ज अल्लाह का बनाया हुआ मीडियम, कि भाई बात पहुंचा दो कि ऐसे हुआ था, लेकिन जो तुमने फील किया वो तुमने किया, वो नहीं कर सकता, वो था तो नहीं वहां। लफ्ज उसके लिए मिसाल ही तो है। भाई तवज्जो है ना? लफ्ज मिसाल है, बात वाज़ेह हो तो ये आयत आ सकती है। फिर सूरह मुबारक इब्राहिम, जिसमें इरशाद हुआ परवरदिगार आलम का, आयत नंबर 24 से शुरू कर रहे हैं आपकी खिदमत में। तवज्जो, आयत नंबर 24 सूरह इब्राहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफा, जी नवाज, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा। अब अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबा। ये आयत का जो सीक्वेंस है या जो तरीका है, ये हमें बहुत पसंद है, जिसे अल्लाह ने अलग अलग मकामात पर इस्तेमाल किया। दो लफ्ज रिपीट किए, कौन से? अलम तरा, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाह, अलम तरा कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐसे अलग अलग मकामात पर अलम तरा। क्या है इसका मतलब? अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? भाई तो तवज्जो रहे, क्या तुमने नहीं देखा? ये कुरान मजीद में पूछे जाने वाले सवालों में हमारा सबसे फेवरेट सवाल है, जो खुदावंद आलम पूछ रहा, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा? क्या बेसिक सवाल है परवरदिगार। काश के इस सवाल को इंसान पहचान सकता। भाई तो क्या तुमने नहीं देखा, मतलब ये बताओ, अब हमने क्या किया, हमने तुम्हें बचाया नहीं बचाया, मुसीबत से निकाला नहीं निकाला, वो चैप्टर बाद में। ये बताओ, क्या तुमने नहीं देखा? पूछ रहा है ना भाई। एक्सीडेंट हो गया, टक्कर हो गई, गड्ढे में गिर गए, कोई सर फट गया, आपने देखा कि इनको खून निकल रहा है, सर फट गया, भागते हुए गए आपने उन्हें बचाया, निकाला, बाहर निकाला, पट्टी बनी, सारे सब कुछ हुआ, वो सुकून से अब बैठ गए खामोश कि अब यहाँ बच गया। तो अब आपने बात शुरू की, आपने उनसे पूछा, भाई वो गड़ा तो था सामने, आप वहां से आ रहे थे, क्या तुमने वो नहीं देखा? भाई सवाल देखिए, क्या तुमने नहीं देखा? तो अब जो आप पूछ रहे हैं ये सवालिया सवाल है, जवाब आपको मालूम है। वो कहेगा जी नहीं मैंने नहीं देखा, गिर गया, सर फट गया। लेकिन अगर कोई कह दे जी जी मैंने देखा था, तो आप क्या कहेंगे? भाई क्या हुआ तुम्हें? फिर जब देख लिया था गड़ा है तो गिरे कैसे फिर? नहीं, तवज्जो नहीं कर।
परवरदिगार आलम भी इन देखकर गिरने वालों से पूछ रहा है, क्या देखा नहीं तुमने? क्या तुमने नहीं देखा? मतलब खुदावंद आलम पूछ रहा है कि भाई क्या हो गया तुमको आखिर? भाई अलम तरा कुरान में कहां कहां है? अवलम यरो, अलम तरा, अलग अलग मकामात पर कि तुम किधर हो, हमें बता दो तुमने क्या देखा। वो बात की बात है, हम फैसला करेंगे, माफ कर देंगे, छोड़ देंगे, मगफिरत करेंगे, जो भी होगा, लेकिन तुम बताओ तो सही हमें कि हुआ क्या था। तुमने देखा नहीं देखा? क्योंकि अगर तो हमने तुम्हें आंखें दी है, हमने तुम्हें कान दिए हैं, हमने तुम्हें सोचने के लिए अक्ल दी है, हमने अपनी तरफ से सारे असबाब पूरे किए हैं, फिर तुम गड़े में गिर गए कैसे? बस बता दो हमें, क्या तुमने देखा था या नहीं, कि गड़ा है या नहीं। उसने कहा कि नहीं देखा परवरदिगार, मैं उधर देख रहा था। तो बच गया, थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि पूछेंगे भाई वहां क्यों देख रहा था जब इधर जा रहा था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया कि ठीक है नहीं देखा, उधर थी नजर। लेकिन जो देख रहा है फिर वो क्यों पूछ रहा है? भाई तवज्जो, देखने से मतलब समझ में आ रही है बात कि भाई देख, अब मिसाल है ये कि देख लिया है तो फिर देखा है तो करो कुछ खुद। तुम भी देख रहे हो पत्थर सर पर गिर रहा है तो हटे क्यों नहीं? फिर ऐसे ही देखते हुए खड़े रह गए, वो गिर गया आकर, तो लोग कहेंगे क्या हुआ इनको, हटे क्यों नहीं? आखिर ये देखा कि नहीं देखा? तो कहेंगे भाई देखा नहीं होगा वरना तो हट जाते। मतलब कोई अगर मुसीबत में मुब्तला है तो इसका मतलब ये कि वो देख नहीं रहा है, वरना अगर देखता तो नहीं होता। यही हुआ ना मतलब। अब यहां से ये अलम तरा की आयत दीन की तरफ अगर आप मोड़ ले तो खुदावंद आलम लोगों से पूछ रहा है, ये बताओ क्या तुमने ये देखा या नहीं? क्या परवरदिगार, ये बताओ क्या अली के सिवा किसी को भी तुमने मौलूद काबा होते हुए देखा? कहा नहीं परवरदिगार, अली के सिवा कोई मौलूद काबा नहीं। कहा बचपन में 9-10 बरस के सिन में अली के अलावा किसी ने रसूल की नुसरत का वादा किया, क्या तुमने किसी और को देखा? कहा नहीं परवरदिगार ने। कहा वो कौन है जो बिस्तर रसूल पर लेट गया था, जिसने अपनी जान रिसालत में आपके लिए कुर्बान कर दी, तुमने वो देखा? कहा हाँ हमने देखा परवरदिगार। ये बताओ बद्र में सामने कौन था, ओहद में कौन था, खंदक में कौन था, खैबर में कौन था, आसमान से तलवार किसके लिए आई, रसूल ने अपनी बेटी का रिश्ता किसके साथ किया, किसकी शान में आयतें नाजिल हुई है, कौन है जिसका हाथ बुलंद करके मैदान गदीर में उठाया? क्या सब कुछ ये तुमने अपनी आंखों से देखा? कहा हाँ देखा परवरदिगार। कहा कौन था? कहा वो अली है। कहा अब उसने पूछा भाई जब सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि बचपन से लेकर गदीर तक अली के सिवा कोई नहीं है जो रसूल का हम नशीन हो, तो फिर अब हमसे क्या पूछ रहे हो कि रसूल के मकाम पर कौन बैठेगा? भाई तवज्जो रे, जब देखा है तो फैसला करो। नहीं तवज्जो नहीं, क्या कहने अलम तरा के परवरदिगार। भाई जब देख रहे हो तो फैसला लो, देख रहे हो तो स्टैंड लो, देख रहे हो तो आगे आओ, देख रहे हो तो फिर अपने आप को बचाओ। तवज्जो है। लेकिन ये सवाल 1400 साल पहले खत्म नहीं हुआ, ये आज भी खड़ा हुआ है। फिर पूछ रहा है हमसे, देख रहे हो जरा दुनिया में माहौल? नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। देख रहे हो कि दीन के नाम पे क्या क्या चल रहा है? देख रहे हो कि कैसे दीन को आहिस्ता आहिस्ता उल्टा जा रहा है? देख रहे हो कि मजलिसो मातम का क्या हाल हो गया है? अरे भाई जब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो तो फैसला क्यों नहीं करते? अलम तरा, ये बताओ क्या तुमने नहीं देखा? अब यूं नहीं हो सकता कि सब हम देख रहे हैं कि भाई गाड़ी आ रही है, तेज ट्रेन आ रही है, और खड़े हुए देखते हुए कि कोई तो बचा लेगा। क्यों बचाएगा कोई? आप देख रहे हैं तो आप हटिए। यह है अलम तरा के पीछे का एसेंस छिपा हुआ, क्या तुमने नहीं देखा? अब यहां उसने पूछा, हम बताते हैं एक चीज, कौन सी? वो हाथियों वालों के लिए पूछा, असहाबे फील के लिए, अबाबील के लश्कर को देखा। अब यहां एक और चीज पूछ रहा है, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा। ये बताओ क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह कैसे किसी एक कलिमा तैयब की मिसाल देता है?
भाई तवज्जो है? कैसे अल्लाह किसी कलेमा तैयब की मिसाल देता है। का कैसी परवरदिगार? का शजरतिन तैयबा, एक कलेमा तैयब की मिसाल एक शजर तैयबा जैसी है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे, तो बहुत तवज्जो रहे। अलम तर कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तैयबतन का शजरतिन तैयबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ला हिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु लमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। तवज्जो, क्या तुमने ये नहीं देखा कि अल्लाह कलिमा तैयब की मिसाल कैसी देता है? का कैसी परवरदिगार? का जैसे कोई शजर तैयब हो, जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत, जिसकी शाखें आसमान में फैली हुई और हर जमाने में फल देने वाला। हर जमाने में फल। अब उसने, अब बहुत तवज्जो रहे, देखिए टाइम हो गया, अब हमें समेटना बहुत सारी चीजें। तो अब यहां पर लफ्ज की बात आई, लफ्ज की जो चल रही थी इतनी देर से कि लफ्ज कैसे मिसाल है, क्योंकि कुरान ने लफ्ज को कलेमा तैयब की मिसाल बयान कि अब देखो कोई अच्छा कलेमा अगर है, कोई अच्छा लफ्ज है, अगर मुबारक और मुकद्दस लफ्ज है, तो तुम उसे महज लफ्ज ना समझना, बल्कि वो एक शजर की तरह होता है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अकेला वर्ड नहीं है वो, बल्कि उस वर्ड में एक शजर छिपा हुआ है। अगर कलेमा तैयब है तो शजर भी तैयब है, और अगर कलेमा खबीस है तो शजर भी खबीस है। अल्लाह ने लफ्ज को लफ्ज करार नहीं दिया, बल्कि लफ्ज नहीं है, वो बीज है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा, वो मिसाल दे रहा है। देखो हम तुम्हें मिसाल देते हैं, एक लफ्ज नहीं एक बीज है वो। अगर उतर जाए अंदर दिल में, अगर अच्छा हो तो अच्छा शजर बनेगा, अगर बुरा हो तो बुरा शजर बनेगा, है ना। इसीलिए मौला ने क्या कहा, माँ बाप से कहा, देखो बच्चों से बात करते वक्त बच्चों के सामने बुरे अल्फाज इस्तेमाल मत करो, क्योंकि बुरे लफ्जों में अंधेरे होते हैं। अगर वो बैठ जाए उनके दिल में तो पूरा का पूरा कैरेक्टर बुरा हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि भाई एक लफ्ज ही तो था, और क्या था, लेकिन मौला ने कहा लफ्ज नहीं है, वो एक बीज है, बीज जिससे शजर बनता है। देखते देखते उससे डालियां निकलती है, शाखें निकलती है, पौधा बनता है, शजर, फल लग जाते हैं फिर उसके। इसीलिए फरमाया अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करो, ताकि बच्चे के दिल में अच्छे लफ्ज का नूर उतर जाए, और फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। वो खुद ही बीज आहिस्ता आहिस्ता एक पौधा बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता शजर बने, फिर फल फूल लगे, फिर सारी पत्तियां आई, फिर फूल आए, फिर फल आ गए, फिर तुम खुश हो गए कि भाई ये तो अच्छा फल मिल रहा है हमें। नहीं, तवज्जो नहीं। इसीलिए मौला ने कहा यामन इस्मुहु दवा, नाम नहीं है उसका, दवा है। जिक्र हो शिफा, जिक्र नहीं है, शिफा है। नहीं, कहां कर रहे हैं तवज्जो, लफ्ज नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा शजर है। लेकिन कुरान ने कहा कलेमा तैयब, तवज्जो, कलेमा तैयब। तुमने देखा नहीं ये कि कलेमा तैयब की मिसाल कैसी है। कलेमा तैयब की मिसाल शजर तैयबा जैसी है, जो जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत, शाखें आसमान में फैली हुई, और हर जमाने में फल देने वाला है। ये कलेमा तैयब है। इसी कलेमा तैयब को कुरान ने कहीं कलेमा तक़वा भी कहा, कलिमतु तक़वा कहा, कलिमतुन तैयबा कहा, इसे पाकीज़ा और ताहिर कलिमा कहा। ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए, और यही लफ्ज अली की ज़ियारत में आ गया, जिसमें ज़ाहिर ने सलाम करते हुए कहा अस्सलामु अलैका या शजरत तक़वा, अस्सलामु अलैका या कलिमत तक़वा, अस्सलामु अलैका या कलिमतन तैयबा। मेरा सलाम उस अली पर जो कलिमा तैयब है, जिसकी मिसाल अल्लाह ने शजर तैयब की तरह दी है। और कहा देखो, अगर तुम अली कह रहे हो तो इसे सिर्फ एक नाम न समझना, बल्कि अली एक बीज की तरह होता है, अगर दिल में उतर जाए तो देखते देखते एक शजर पैदा होगा। उसी नाम से अल्लाह ने जब अपनी तौहीद की जमीन पर नाम अली को बोया तो उससे शजर निकल कर आया, तौहीद और रिसालत और इमामत और वलायत और नबूवत का शजर।
और उसकी शाखें निकल आई, जिसमें से एक शाख पर एक फल लगा जिसे हम नमाज कहते हैं, एक फल लगा जिसे रोजा कहा जाता है, एक फल लगा जिसे हज कहा जाता है। ये सारे आमाल उस नाम के फल हैं जिसे जब बोया जाए तो शजर तैयबा निकलता है। इसी वजह से अगर वो बीज नहीं है तो ना नमाज होगी, ना रोजा होगा, ना हज, ना ज़कात। सारे मुबारक और मुक़द्दस आमाल दरख्त पर लगने वाले फलों की तरह, और अली का नाम दरख्त की जड़ों की तरह है। जड़ के खत्म होने के बाद फल बाकी नहीं रहता। तवज्जो है ना। इसीलिए रसूल ने यह नहीं कहा कि भाई बैठो तो कभी एक काम करो, 10 बार बैठ रहे हो तो 5 बार नमाज पे, 5 बार रोजे पर जिक्र कर लो। इरशाद फरमाया बैठो तो अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को मुज़य्यन करो। नहीं, तवज्जो नहीं, कि सजाओ सजाओ, ज़य्यनु मजालिसकुम, सजाओ अपनी मजलिसों को नाम अली से, क्योंकि अली का जिक्र मेरा और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। यानी मुज़य्यन करो, मतलब वो महफिल जिसमें अली का जिक्र नहीं होता वो रसूल की निगाहों में बदसूरत महफिल है। भाई देखिए, वक्त ने इजाजत नहीं दी, लेकिन अली का नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक कलिमा तैयब है कि अगर उतर जाए दिल में तो एक शजर पैदा होता है, जिस शजर को किरदार तक़वा का शजर कहते हैं। उसी किरदार को जो अली के सीने में उतरने के बाद जो किरदार बाहर आता है उसी को तो तक़वा कहते हैं। तो जो तक़वा है वो शजर है, अली उसकी असल है, असले शजर तक़वा, इसीलिए अली को शजर तक़वा कहा जाता है। का उसके नाम को महज लफ्ज न समझना, बल्कि वो एक शजर की तरह होता है। यूं अली की तारीफ बयान की लफ्जों के जरिए तो ये मिसाल हो गई। कहा कि भाई सारे फजाइल अली के जितने भी तुमने समझे सुने हो उसे हकीकत न समझना, ये तो लफ्जों के सहारे तुम तक पहुंचाए गए हैं। अब जो हकीकत है अब जो हकीकत है अली की, उससे या तो मैं वाकिफ हूं या अल्लाह वाकिफ है। और ऐसी मिसालें हम इसीलिए बयान करते हैं ताकि तुम फिक्र करो। अगर बशर गौर करे इस बात पर कि भाई हाँ, लफ्ज इंफॉर्मेशन को मुंतकिल कर सकता है, एहसास को नहीं, हकीकत को, कैफियत को नहीं। आपको खुशी हो रही है, आप कहिए कि मैं बहुत खुश हूं, सामने वाला सुन सकता है कि आप खुश है, लेकिन वो फील नहीं कर सकता आपकी खुशी को। फजाइल में जैसे अल्फाज भी एक वसीला बनते हैं, वही कैफियत मसाइब की भी है। क्योंकि अगर कोई बेटा, छोटा बच्चा, 2 बरस का, 3 बरस का बेटा, अगर अपनी मां से कहे, मां से जिसने उसे पैदा किया है, पेट में पाला हो, ममता का जो एहसास रखती हो, इतने करीब तरीन, दुनिया में सबसे करीब तरीन रिश्ते वाली मां से अगर बेटा 3 बरस का पहलू में लेटे हुए रात में रोते रोते कहे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मां सिर्फ ये सुन सकती है, उसके दर्द को वो महसूस नहीं कर सकती। इतनी करीब होने के बाद भी वो तड़पेगी हमसे ज्यादा, दूसरे लोगों से ज्यादा, अपने एहसास की वजह से, लेकिन कैसे दर्द हो रहा है वो तो वही जाने। मतलब मसाइब में जब कोई बात आगे बढ़ाई जाती है तो उसकी हकीकत को हम समझ नहीं सकते कि उसमें कितनी तकलीफ, कितना दर्द छिपा हुआ है। ये सिर्फ अल्लाह की हुज्जतों का मौजज़ा है कि हुज्जत खुदा वो महसूस कर सकती है जो सामने वाला महसूस करता है। इसी वजह से तो हम सिर्फ रो सकते हैं
अपने ज़र्फ़ के एतबार से बात को समझ कर, लेकिन हम महसूस नहीं कर सकते कि अहले बैत पर क्या सितम ढाया गया। तो अल्फाज को थोड़ा सा संभाल के अर्ज़ किया। आपकी खिदमत में मरसिया चल रहा था, कौन से मसाइब पढ़े। अय्याम ऐसे चल रहे हैं कि अलग अलग वाक़यात जहन में आते हैं। कल के मरसिये में भी एक मिसरा था, हमने सोचा था कि वो मसाइब पढ़ें, लेकिन कल तारीख़ थी तो आज वो वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। अब ये लफ्ज़ है अल्फाज, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा होती है। 1400 बरस के बाद आज हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि हुसैन का सर नौके नेज़ा पर बुलंद था, लेकिन हमने सिर्फ ये सुना, हम उस दर्द से वाकिफ़ नहीं हैं। शहजादियों के बाजुओं में रसन बांधी गई थी, हमने सिर्फ सुना, हम उनके उस दर्द से वाकिफ़ नहीं हैं। 3 बरस की बच्ची पर को तमाचे लगा दिए गए थे। हम महसूस नहीं कर सकते कि मसाइब क्या है सकीना, हम सुनकर गिरिया करते हैं। अल्फाज को सुनकर अपने एहसास के एतबार से इंसान उतना ही रो सकता है जितना उसने महसूस किया, लेकिन हकीकत कहीं और थी। ऐसे बहुत सारे वसाइल हैं अल्फाज के अलावा भी, जिनके ज़रिए से कोई कहीं पहुंचता है। तो आपकी खिदमत में वाक़े का आगाज़ करते हैं कि ये वाक़या उस दायरे राहिब का है जहाँ पर जब ज़ायरीन जाते हैं तो उस मकाम की ज़ियारत करके आते हैं। ये शहर शाम के क़रीब होने की वजह से अब इन दिनों में शायद किसी ने उसकी ज़ियारत न की हो, लेकिन जिन्होंने शाम की ज़ियारत कर ली है, जो हलब से गुज़रे हैं, उन्होंने दायरे राहिब को भी देखा, उस पत्थर को भी देखा जिस पर राहिब ने हुसैन का सर रखा था। तो वाक़या यूँ हुआ कि उसे जब औलाद की कमी महसूस हुई तो वो रिसालत माप की बारगाह में आया। उसने कहा कि मुझे औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाएं तो मुझे औलाद हो। तो उसकी तकदीर को लौह महफूज पर रसूल अकरम ने देखा, देखकर उसे वजह बताई कि तुझे औलाद इसीलिए नहीं है क्योंकि तेरे मुक़द्दर में लिखी हुई नहीं। उस तहरीर को सुनाया उसको, वो मायूस होकर जब जाने लगा, उसके चेहरे की मायूसी हुसैन से देखी ना गई। तो तहरीर को, तकदीर की तहरीर को हुसैन ने बदला। हुसैन ने कहा कि मैंने तुझे एक बेटा अता किया। यूँ सिलसिला चला 7 बेटों तक। 7 बेटों पर पहुँचने के बाद उसने कहा कि बस या हुसैन, 7 बेटे मेरे लिए काफ़ी है, मैं इनसे ज़्यादा पाल नहीं सकता। 7 बेटों को लेकर रुखसत होने लगा। कुछ कदम आगे बढ़कर उसके दिल में ख्याल आया, पलट कर वापस आया। उसने कहा कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं थी, आपने 7 बेटे अता किए, मेरा मुक़द्दर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन मेरी ख्वाहिश है इसके बदले में ये कि मेरी तकदीर अपनी मेराज को पहुँच जाए उस रोज़ जिस रोज़ आप मेरे घर मेहमान बनकर आ जाए। यूं उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर को आप मेहमान बनकर आए, मैं आपकी खिदमत में कुछ कर पाऊं और मेरा मुक़द्दर अपनी मेराज को पहुंचे। तो हुसैन ने उसके इस इल्तिजा को कबूल किया। हुसैन ने कहा ठीक है, हम एक दिन ज़रूर तेरे घर मेहमान बनकर आएंगे। बस ये सुनना था। वो वापस अपने घर आया और अब इसकी ज़िंदगी में एक नया मामूल आ गया कि वो रोज़ाना हुसैन की सवारी के आने का इंतज़ार करता। अपने घर की छत पर चला जाता और वहाँ से देखता कि भाई मैं दूर से देख लूँ कि हुसैन आ रहे हैं ताकि पहले ही जाकर इस्तकबाल करूँ
ऐसा ना हो कि हुसैन मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लग जाए। इस हसासियत से वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इधर अय्याम गुजरते 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 इतने दिन गुजर गए कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। वो राहिब अपनी जगह इंतजार कर रहा है। हुसैन मक्के में आए, वो इंतजार कर रहा है। हुसैन मक्के से चले, वो इंतजार कर रहा है। हुसैन करबला पहुंच गए, वो राहिब इंतजार कर रहा था। आशूर का रोज आ गया, सैयदा के घराने पर क़यामत आई, हुसैन को भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया गया। राहिब का इंतजार चल रहा है। 11वीं मुहर्रम को नौके नज़ा पर सर बुलंद हो गए। अब वहां से सफर शुरू हुआ। राहिब इंतजार कर रहा है। करबला से कूफा, कूफे से जब शाम की तरफ रुख हुआ तो जब हलब से गुजरते गुजरते दायरे राहिब के करीब पहुंचे तो राहिब जो रोजाना खड़े होकर देखता था, हुसैन का इंतजार करता था, इस दिन उसने देखा कि एक अजीब सा कारवान घर के बाहर आया जिसमें नौके नज़ा पर कुछ सरबलंद है, बीबियों को असीर किया गया है, एक मर्द नातवान जंजीरों और तौक़ सलासल में गिरफ्तार है। वो हुसैन का इंतजार करते हुए ठहरा हुआ था। इस काफिले पर नजर पड़ी, ताज्जुब में पड़ गया कि भाई ये कैसा अजीब सा काफिला है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। सबको देख रहा था कि उसकी नजर एकदम से जाकर सरे हुसैन पर रुक गई। तो अब उसने हुसैन को बचपन में देखा था, वो जानता नहीं था कि हुसैन जवानी में कैसे दिखते हैं, उसने नहीं पहचाना। लेकिन हुसैन के चेहरे की कशिश उसे खींच रही थी। एक मर्तबा फौरन अपने घर की छत से उतरकर बाहर आया। वहां पर जिस काफिला सालार था जो कारवान का, उससे कहा कि देखो तुम लोग आज रात यहीं रुक रहे हो तो मैं तुम्हारी जो अगर खिदमत की ख्वाहिश हो तो वो खिदमत कर दूंगा, कोई कीमत चाहते हो तो वो कीमत अदा कर दूंगा, बस आज की रात ये सर मुझे अपने दायर में ले जाने की इजाजत दे दो। उस लश्कर के सालार ने कहा रुक ही रहे हैं, इसमें क्या जहमत है। उसने कहा ठीक है। जब रजामंदी मिली, राहिब ने अपनी अबा के दामन को फैलाया, सर हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया, लेकर घर में दाखिल हुआ और उस पत्थर पर रखा जिसकी ज़ायरीन ज़ियारत आज तक करते हैं। अब सरे हुसैन को पत्थर पर तो रख दिया, लेकिन रखने के बाद उसे चैन नहीं मिल रहा था। वो कभी हुसैन के चेहरे के करीब आ जाता, कभी गौर से चेहरे को देखता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी दूर हट जाता, कभी तवाफ करने लगता, कभी रोने लगता, कभी खामोश हो जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस चेहरे से कैसे आसार नुमाया हो रहे हैं। इतने में जब उसने महसूस किया कि चेहरे पर गर्दो गुबार के आसार नजर आ रहे हैं तो उसने इरादा किया कि एक कपड़े से इस पर मरहम करूंगा। यह कहकर अपने घर के गोशे से एक रूमाल लेकर आया। रूमाल लेकर हुसैन के चेहरे के करीब आ गया। अब इरादा था कि हुसैन के चेहरे पर मरहम करें। इस नीयत से रूमाल को हुसैन के रुखसारों पर रखा। बस एक मर्तबा रुखसार पर रूमाल को क्या रखा, रूमाल को हटाकर गौर से हुसैन के चेहरे को देखने लगा और देखते देखते उसने कहा अल्लाह रे तेरे चेहरे पर जख्मों के निशान। ऐसे महसूस हो रहा है मानो जैसे लाखों का लश्कर तुझ पर टूट पड़ा हो, एक साथ तुझ पर तलवारें भी चलाई गई हो, तीर भी बरसाए गए हो, तेरे चेहरे पर पत्थर के जख्मों के निशान नजर आ रहे। इतना ज्यादा जख्मी चेहरा वो रोने लगा। मरहम करते करते राहिब ने हुसैन के होठों पर रूमाल को रखा। जैसे ही रूमाल को होठों पर रखा फौरन कहने लगा ये तेरे होठों की कैसी कैफियत, मालूम हो रहा है ऐसे जैसे दमे आखिर तुझे पानी की एक बूंद ना दी गई हो, प्यास की शिद्दत में तुझे कत्ल कर दिया गया हो, एक बूंद पानी की तुझे मयस्सर ना हुई हो। रूमाल करते करते मरहम करते करते बस अब राहिब ने हुसैन की आंखों पर रूमाल रखा। औलाद वाले इसका ये जुमला दिल थाम का सुने जिस पर मजलिस तमाम। हुसैन की आंखों पर रूमाल रखते ही फौरन पीछे हट गया। गौर से हुसैन की आंखों को देखकर कहने लगा
अल्लाह ये तेरी आंखों की कैफियत कौन सी दास्तान सुना रही है। ऐसे मालूम हो रहा है जैसे तूने इन आंखों से अपने जवान बेटे का दम निकलते हुए देखा हो। ऐ मेरे मेहमान मुक़द्दस व पाकीज़ा, ये बता कि तू कौन है। सरे हुसैन ने आवाज दी, राहिब तूने पहचाना नहीं? अरे मैं हुसैन, तुझसे वादा किया था तेरे घर को मेहमान बनकर आऊं। तकदीर हुसैन को यूं तेरे पास मेहमान बनाकर लाई। अला लानतुल्लाहि अलैहि वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबिन मातम हुसैन अलैहि।